अजीज़ तलबा व तलबात, मश्क नंबर 1.2 का हम यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 2। इसमें हमें मसावातों के हल जो है तरसीमी तरीके से मालूम करने हैं। सवाल नंबर 1 में देखिए, x जमा वाई बराबर 6 और x नफी y बराबर 4। इन दो मसावातों को हमें तरसीमी तरीके से हल करना है। आइए देखिए हम कैसा करते हैं। देखिए, x जमा वाई बराबर 6, हमें इसका टेबल बनाना होगा। दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, इसका भी हमें टेबल बनाना होगा। अजीज तुलबा, आप टेबल बनाने का तरीका जानते हैं कि आपको किसी भी मसावात की तरसीम बनाने के लिए कम से कम 3 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम होना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि मसावात के अंदर एक्स मुहद्दिद की कोई भी कीमत फर्ज करके हम वाई मुहद्दिद मालूम करते हैं। इस तरह से हम 3 नुकात के एक्स और वाई मुहद्दिदीन मालूम करते हैं और हम इन 3 नुकात को तरसीम के कागज़ पर मुर्तसम करके इनसे गुजरता हुआ एक खत खींचते हैं और ये खत इस मसावात की तरसीम होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि x जमा वाई बराबर 6। इसके अंदर देखो, अगर मैं x की कीमत अगर मैं 2 लेता हूँ तो मुझे y बराबर कितना लेना होगा? 4, क्योंकि 2 और 4 कितना मिलेगा? मुझे 6 मिलेगा। उसी तरह अगर मैं x की कीमत 3 लेता हूँ तो y कितना लेना होगा? y भी 3 लेना होगा, क्योंकि 3 जमा 3 बराबर मुझे 6 हासिल होगा। उसी तरह अगर मैं x बराबर 4 लेता हूँ तो y बराबर कितना लेना होगा? y बराबर मुझे लेना होगा 2, क्योंकि 4 में 2 मिलाऊंगा तो मुझे हासिल होगा 6। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x जमा वाई बराबर 6, इसके 3 नुकात हासिल हुए। अब हम इसके तरसीम बनाते हैं। देखिए, जो उफ़क़ी ख़त है, ये जो उफ़क़ी ख़त है ये x महवर है और ये उमूदी जो ख़त है इसे हम y महवर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का फासला लेकर हम ये नुकात लेते हैं दोनों महवरों पर। और आप जानते हैं कि दाएं जानिब जो है ये मस्बत नुकात होते हैं, बाएं जानिब ये मनफी होते हैं। उसी तरह ऊपर की सिमत में y महवर पर मस्बत मौजूद रहेंगे और नीचे की सिमत में y महवर पर या y डैश महवर पर ये जो मुहद्दिदीन होते हैं ये मनफी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि पैमाना मैंने क्या लिया हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये मैंने दोनों महवरों पर लिया हूँ। अब देखिए, जो हमने जो टेबल बनाए थे, देखिए टेबल आ गया है हमारे सामने। अब मुझे यहाँ पर ये नुकात मुर्तसम करना है। अभी देखिए कि यहाँ पर जो पहला नुक्ता है, ये पहला नुक्ता कौन सा है? देखिए, इसमें x बराबर कितना है? 2 और y बराबर कितना है? 4 है। अब देखिए, ये नुक्ता कहाँ पर रहेगा? ये नुक्ता जो है पहले रुबे में रहेगा, क्योंकि x और y दोनों कैसे हैं? मस्बत है। अब देखिए, ये मैं नुक्ता लेता हूँ, ये देखिए ये नुक्ता है, इसका देखिए x मुहद्दिद 2 है और y मुहद्दिद कितना है? 4 है। इस तरह से 2,4 ये मुझे पहला मेरा जो है नुक्ता मैंने मुर्तसम किया। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है नुक्ता? इसके मुहद्दिद है 3,3 है। अब यहाँ पर देखिए, ये नुक्ता जो है ये भी पहले रुपए में रहेगा, क्योंकि पहले रुपए में दोनों मुहद्दिदीन मस्बत होते हैं। ये देखिए, दूसरा नुक्ता जो है इसका x है 3 और y भी है 3। तो इस तरह से ये है 3,3। अब देखिए, ये जो तीसरा नुक्ता जो है टेबल के अंदर, इसके मुहद्दिदीन क्या है? x बराबर 4 और y बराबर 2, यानी कि 4,2। यह नुक्ता भी जो है पहले रुबे में वाक़ रहेगा। अब देखिए, यह मैं नुक्ता मुर्तसम करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले रुबे में नुक्ता मुर्तसम किया। ये देखिए, इसका x बराबर कितना है? 4
اور y برابر کتنا ہے 2. تو اس طرح سے عزیز طلبہ 4,2 اس طرح سے مجھے پہلی خط کی مساوات کے جو ہے 3 مجھے نکات جو ہے حاصل ہو گئے. اب میں کیا کروں گا عزیز طلبہ کہ یہ تینوں نکات سے گزرتا ہوا میں خط کھینچوں گا. اب دیکھیے میں یہاں سے یہ خط کھینچا میں نے. اچھا یہ خط جو ہے کون سے مساوات کی ترسیم ہے تو مجھے اس کا نام لکھنا پڑے گا. دیکھیے میں نام لکھ رہا ہوں x جمع y برابر 6. اب اس طرح سے مجھے یہاں پر جو پہلی مساوات ہے ہماری x جمع y برابر 6 اس مساوات کی ترسیم ایک خط کی صورت میں حاصل ہوا. اب عزیز طلبہ مجھے کیا کرنا ہے کہ جو دوسری مساوات ہے x مائنس وائی برابر 4 اس کا بھی مجھے ٹیبل بنانا ہے. اس میں ایسے ہی بناؤں گا کہ x کی کوئی مناسب قیمت فرض کر کے میں معلوم کروں گا y. دیکھیے میں یہاں پر ابھی پہلے اس مساوات کے لیے x برابر 2 فرض کر رہا ہوں. اس طرح سے x برابر 2 x نفی y برابر 4 میں رکھنے پر دیکھیے x کی قیمت میں نے 2 رکھا اس لیے 2 مائنس y برابر 4 مائنس y برابر 4 مائنس 2 طرفین سے 2 تفریق کرنے پر یا یوں سمجھ لیے کہ 2 دائیں بازوں میں جا کر مائنس ہو گیا. اس طرح سے یہاں پر مائنس وائی برابر 4 میں سے 2 گیا تو 2 بچا. طرفین کو جو ہے نفی 1 سے ہم ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا کیا حاصل ہوگا ہمیں حاصل ہوگا y برابر مائنس 2. تو اس طرح سے عزیز طلبہ x برابر 2 رکھنے پر مجھے y کی قیمت جو ہے کتنی حاصل ہوئی مائنس 2 حاصل ہوئی. اس طرح سے مجھے جو ہے پہلے نقطے کے 2 محددین 2 نفی 2 اس صورت میں حاصل ہوئے. اب دیکھیے اسی مساوات کے اندر میں x برابر اب صفر لیتا ہوں. اب اس لیے میں یہ دیکھیے x برابر کتنا لے رہا ہوں صفر اور میں کیا معلوم کروں گا y معلوم کروں گا. تو اس طرح سے x برابر صفر یہ قیمت رکھنے پر اس مساوات میں x نفی y برابر 4 میں رکھنے پر دیکھیے صفر مائنس y برابر 4 صفر کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اس لیے مائنس وائی برابر 4 طرفین کو نفی 1 سے ضرب کرنے پر مجھے حاصل ہوگا y برابر مائنس 4. تو اس طرح سے مجھے y برابر مائنس 4 یہ جو ہے y کی قیمت حاصل ہوئی. تو اس طرح سے مجھے x کی قیمت صفر رکھنے پر y برابر مائنس 4 حاصل ہوا. تو اس طرح سے دوسرا جو نقطہ ہے اس کے محددین صفر نفی 4 حاصل ہوئے. اب دیکھیے ہم تیسرا نقطے کے محدد معلوم کرتے ہیں. تیسری بار میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر x برابر اگر میں 5 لیتا ہوں اور اگر y برابر اگر میں 1 لیتا ہوں تو دیکھیے 5 میں سے 1 تفریق کرنے پر کیا حاصل ہوگا 4 حاصل ہوگا. تو اس طرح سے یہاں پر x برابر 5 لینے پر y برابر 1 حاصل ہوگا. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر x برابر 5 لیا جائے تو ہمیں y کی قیمت حاصل ہوتی ہے 1. تو اس طرح سے آخری نقطے کے محدد 5,1 حاصل ہوئے. اب عزیز طلبہ دیکھیے ہم نے پہلی مساوات x جمع y برابر 6 کی ترسیم بنائی ہے. اب ہم چلیے x نفی y برابر 4 اس مساوات کی بھی ہم یہاں پر ترسیم کھینچتے ہیں. تو ہم نے جو ٹیبل معلوم کیا تھا اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ x برابر 2 اور y برابر مائنس 2 ہے. چلیے ہم اسے مرتسم کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر x مثبت اور y منفی ہے تو یہ نقطہ جو واقع رہے گا دوسرے روبے میں یہ دیکھیے میں نے دوسرے روبے میں نقطہ مرتسم کیا اس کا x برابر ہے 2 اور y برابر ہے مائنس 2. اس طرح سے یہ نقطے کے محددین ہیں 2 مائنس 2. اب دیکھیے ٹیبل میں جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے اس میں یہاں پر x برابر 0 اور y برابر مائنس 4 ہے. آپ جانتے ہیں کہ
कोई भी नुक्ता जिसका एक्स मोहद्दिद सिफर हो वो वाई महवर पर ही वाक़ होता है। वाई महवर पर कहाँ वाक़ रहेगा? जो उसका वाई मोहद्दिद है, मतलब -4, तो नफी 4 पर ही ये नुक्ता वाक़ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये नुक्ता मैं मुर्तसम करता हूँ। अब हम इसे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपको निशान ज़दा करके बताया हूँ। -4 पर ये नुक्ता वाक़ रहेगा और इसका मोहद्दिद रहेगा 0, नफी 4। अब तीसरा जो नुक्ता है हमारा टेबल में, इसका x बराबर 5 और y बराबर 1 है। दोनों मोहद्दिदीन मस्बत है, तो ये वाक़ रहेगा रुबा नंबर 1 में। चलिए हम इसे रुबा नंबर 1 में इस नुक्ते को मुर्तसम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने नुक्ता लिया, इसका देखिए x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है 1, और इस नुक्ते के मैं मोहद्दिदीन लिखूंगा कौस के अंदर 5, 1। तो इस तरह से ये तीनों नुकात मैंने मुर्तसम कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहली तरसीम की तरह इन तीनों नुकात से गुजरता हुआ मैं खींचूंगा खत। अब देखिए मैं यहाँ से एक खत खींच रहा हूँ और ये खत खींचा मैंने। अब देखिए ये तीनों नुकात हम खती है और ये तीनों नुकात से जो गुजरता हुआ मैंने खत खींचा हूँ, ये किस मसावात की तरसीम है? x माइनस वाई बराबर 4 की। इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने इसका नाम दिया x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर ये दोनों मसावातें एक दूसरे को किसी नुक्ते पर कता करती है और ये जो नुक्ते दोनों तरसीमात के नुक्ते तकाते के मोहद्दिद, ये दोनों मसावात का मुश्तरिक हल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरसीमात का नुक्ते तकाते कहाँ पर है? ये देखिए मैं आपको यहाँ पर निशानदेही करके बताता हूँ। ये देखिए नुक्ते तकाते, ये नुक्ता है, ये दोनों मसावात के अंदर मुश्तरिक है, मतलब कॉमन है। इस नुक्ते के जो मोहद्दिदीन कितना है, देखो x बराबर है 5 और y बराबर है 1। तो इस तरह से 5, 1 ये दोनों मसावात का जो है मुश्तरिक हल रहेगा, यानी x बराबर 5 और y बराबर 1। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों मसावात का जो है मुश्तरिक जो नुक्ता है या नुक्ता तकाते जो है, इसके मोहद्दिद 5, 1 यानी x बराबर 5 और y बराबर 1 है। तो दोनों मसावातों का मुश्तरिक हल 5, 1 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तरसीमी तरीके से दोनों मसावातों का हमने हल मालूम किया कि x जमा y बराबर 6 और x माइनस y बराबर 4, दोनों मसावातों का मुश्तरिक हल 5, 1 है, यानी x बराबर 5 और y बराबर 1 है। तो इस तरह से हम जो मश्क के अंदर जो दिगर हमें मसावातें दी गई है, यही तरीके का इस्तेमाल करके हम दूसरी मसावातों के भी हल तरसीमी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अज़ीज़ तुलबा, अब आप जो है अपनी तरसीम की बयान में मश्क में दी गई दिगर मसावातों के हल तरसीमी तरीके से मालूम कीजिए।